नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहुओं की खुशियों की परवाह किसे। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। रात के 11 बज रहे थे। हेमंत का फोन आया था। काव्या ने देखा पर फोन रिसीव करना नहीं चाहती थी। काव्या की माँ अमिता जी ने कहा, फोन क्यों नहीं उठा रही बेटा। काव्या ने अपनी मम्मी से कहा, अभी रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए, मुझे आपसे कल एक जरूरी बात करनी है। काव्या की माँ ने कहा, अरे इतनी जरूरी है तो बोलना बेटा, अभी बता दे। काव्या बताना तो चाहती थी पर अभी अपने माता पिता की नींद खराब करना नहीं चाहती थी। उसने अपनी मम्मी को कहा, सो जाइए मम्मी, कल बात करते हैं। वह भी लाइट ऑफ करके और मोबाइल स्विच ऑफ करके सोने चली जाती है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे नींद तो नहीं आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि हेमंत से उसकी सगाई हो गई है। सब लोग बहुत ही खुश हैं। शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे पर हेमंत के दादाजी की तबीयत खराब हो गई। इससे शादी की डेट आगे बढ़ा दी गई। 3 महीने बीत गए, सगाई हुए। हेमंत और काव्या में बातें हुआ करती थी पर 1 महीने से हेमंत काव्या को हिदायतें ही हिदायतें दिया करता था। काव्या, तुम्हें शादी के बाद 6 बजे उठना होगा। मेरे मामा का लड़का और भाभी के 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका सुबह तुम्हें लंच बनाने में मदद करनी होगी। उनकी स्कूल की बस सुबह 7 बजे आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाओ। मेरी माँ भी यही चाहती है कि जो परिवार की जिम्मेदारी अपनेपन से निभाए, ऐसी ही बहू हमारे परिवार में चाहिए। काव्या शुरू में तो हेमंत की बातों को हंसी में टाल जाती थी। वह यह समझती थी कि ससुराल में तो मायके से ज्यादा काम भी होता है और जिम्मेदारियाँ भी निभानी होती हैं। यह बात तो सही है पर हेमंत आजकल उससे बस यही बातें करता था। उसने शादी से पहले ही काव्या को डरा दिया था कि वह सोचती थी कि ऐसे घर में शादी करना कहाँ सही है, जो अभी से पूरी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर ही डाल देना चाहते हैं। एक दिन हेमंत ने अपनी माँ और अपनी भाभी से काव्या की फोन पर बात करवाई। बातों ही बातों में हेमंत की माँ ने काव्या से कहा, आओ बहू, घर की जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही संभालनी है, हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेमंत की भाभी ने भी काव्या से बात की। वह भी कहने लगी, तुम्हारे आने से मेरा काम कम हो जाएगा और घर की जिम्मेदारी का बोझ भी हल्का हो जाएगा। आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, चलो मुझे भी तुम्हारे आने से आराम हो जाएगा। उन सब की बातें सुनकर काव्या को बस यही लग रहा था कि वह शायद किसी कैद खाने में जाने की तैयारियां कर रही है। उसने भी शादी को लेकर बहुत अरमान सजाए थे। फोन पर उसने हेमंत से पूछा, अच्छा यह बताओ ना हेमंत, हम शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे। तो हेमंत बोला, अगर हम घूमने गए तो भाभी को बुरा लगेगा क्योंकि मम्मी ने आज तक भैया के साथ उन्हें कहीं भी जाने नहीं दिया। शादी के 10 साल बाद भी मेरी भाभी लंबा घूंघट करती है क्योंकि मेरी माँ यही चाहती है। काव्या को लग रहा था कि बस एक तरफा ही रिश्ता निभाना यह ससुराल वाले समझते हैं। बहुओं को कर्तव्य में बांधकर बस घर के काम करवाना ही इनका परम लक्ष्य दिखाई दे रहा था। उसे हेमंत का परिवार पुरानी दकियानुसी परंपराओं वाला लग रहा था, जहाँ सिर्फ बहुओं से सारी अपेक्षा थी। बहू की ससुराल वालों से क्या अपेक्षा या क्या ख्वाहिश है, वह कितने अरमान सजाकर डोली में बैठती है, इसका ससुराल वालों को कोई महत्व नहीं। फिर उसने बातों बातों में हेमंत से पूछा कि मैं शादी के बाद नौकरी करना चाहूँगी। तब हेमंत ने कहा, अरे हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर में ही रहती हैं। इतना बड़ा बिजनेस है, अगर घर की बहुएं नौकरी करेंगी तो लोग क्या कहेंगे। वह हेमंत की बातें सुनकर गमगीन हो गई। काव्या सोचने लगी, क्या हेमंत से शादी करना सही फैसला होगा। यही सोचकर कि आज वह हेमंत से साफ साफ बात करेगी। तुम्हारे यहाँ बहुओं की कौन सी ख्वाहिश पूरी होती है, जरा यह भी बताओ। उसने हेमंत को फोन लगाया। हेमंत ने काफी देर बाद फोन उठाया। काव्या आज अपने मन की सारी उलझन हेमंत को बता देना चाहती थी पर हेमंत ने उससे बात शुरू ही की थी तब हेमंत की आवाज लड़खड़ा रही थी। लग रहा था वह नशे में है। वह बहकते हुए कह रहा था, आई लव यू काव्या, तुम कितनी स्वीट हो, जल्दी से आ जाओ, मेरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लो और मुझे भी। काव्या ने पूछा, तुमने पी रखी है। हंसते हुए हेमंत बोला, तो क्या गुनाह किया डार्लिंग, पीना तो बड़े लोगों की शान है। काव्या समझ चुकी थी कि हेमंत के घर का वातावरण, उसके घर के वातावरण और उसकी परवरिश, जिन संस्कारों में वह पली बड़ी है, उससे बहुत ही अलग है।
ऐसे परिवार में मैं कैसे सामंजस्य रख पाऊंगी जहां पर संस्कारों के नाम पर रूढ़िवादिता और संकीर्ण मानसिकता का बोलबाला है। उसने हेमंत का फोन रख दिया। हेमंत रात को फोन करता रहा पर काव्या ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को हेमंत के परिवार वालों की मानसिकता के बारे में बताया। उसने अपनी माँ को यह भी बताया, हेमंत के घर में बहुओं से केवल अपेक्षा की जाती है, बहू की भावनाओं का कोई मोल नहीं होता। काव्या के पिताजी ने जब काव्या की सारी बातें सुनी तो उन्हें यह भी पता चला कि हेमंत शराब भी पीता है। तब वह भी चिंतित हुए और काव्या के पक्ष में ही खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है। अगर काव्या को हेमंत के परिवार वाले संकीर्ण मानसिकता वाले नजर आते हैं तो यह काव्या पर निर्भर करता है। उसकी खुशी जिसमें होगी वही फैसला वह करेगी। काव्या ने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि मैं हेमंत से शादी करना नहीं चाहती। काव्या के माता पिता ने भी काव्या के फैसले को सही ठहराया। उसी समय काव्या के पिताजी ने हेमंत के घर वालों को इस रिश्ते से मना कर दिया। काव्या भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे शादी से पहले ससुराल वालों की संकीर्ण मानसिकता का पता चल गया। हाँ तो दोस्तों, क्या काव्या ने सही फैसला लिया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।